जय भीम, जय जोहार, जय मंडल, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। समता मूलक संग्राम दल जिंदाबाद। देश का जन, छात्र, नौजवान साथियों जिंदाबाद। साथियों, जिस तरीके के इस भारत के अंदर युवाओं ने शांतिपूर्ण जंतर मंतर से लेकर पूरे देश की विभिन्न राज्यों में आंदोलन कर करके ये तानाशाह भाजपा सरकार को झुकाने की काम किया है और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हुई। कहा जाए, सत्ता और व्यवस्थाओं को युवाओं की ताकत का एहसास, युवाओं का ताकत ही एहसास कराती है और युवाओं ने वो अपनी ताकत अपनी राष्ट्र और अपने देश के अपने छात्रों को हित में ये तानाशाह की सरकार को दिखाने की काम किया है। और मैं समता मूलक संग्राम दल की ओर से सरकार से एक और मांग करता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा आपने दिलवाया, क्योंकि उनकी गलतियां था कि जब से वो शिक्षा मंत्री बने हैं तो पेपर लीक पर लीक हो रहा है, छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। लेकिन वह भाजपा सरकार के जो है भ्रष्ट शिक्षा मंत्री वो कुर्सी छोड़ने पे मजबूर नहीं था। यही कारण जो है पूरे भारत के छात्रों ने लोकतंत्र के और संविधान की ताकत से ये तानाशाह भाजपा सरकार के और तानाशाह भ्रष्टाचार मंत्री जो है शिक्षा मंत्री का आज जो है इस्तीफा देना पड़ा। साथियों, जब इन कलाम की आंधी का ब्यार बनकर आएगी, हर एक दीवार सत्ता की जमीन पर गिर जाएगी। ना समझो कम इन्हें, तुम अपनी नादानगी से हद से युवा शक्ति के आगे हर हुकूमत झुकेगी। क्योंकि युवा शक्ति वो है कि इस राष्ट्र और इस देश का एक रीढ़ का हड्डी है। युवाओं की शक्ति का अर्थ होता है देश और समाज के युवा वर्ग की अपार ऊर्जा, नई सोच, शारीरिक क्षमता और वह ताकत है जो सकारात्मक बदलाव और राष्ट्र निर्माण का आधार बनाता है। यह युवा से ऊर्जा जो है निकलता है तो वो देश और राष्ट्र की और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए। युवा शक्ति का मतलब है नई सोच, साहस और संकल्प, और युवा शक्ति का मतलब है देश का रीढ़ का हड्डी। किसी भी राष्ट्र की प्रगति में युवा शक्ति का अहम भूमिका रोल होता है। साथियों, युवा शक्ति ही नया बदलाव करता है। समाज में जो पुरानी कुरीतियां हैं उसके बदल कर करके युवा शक्ति जो है राष्ट्र और देश की एक नई दिशा देने की काम करती है। लेकिन यह तानाशाह भाजपा सरकार आज युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। भाजपा सरकार ये नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से काम नहीं चलने वाला है। इस देश की हर एक राज्यों, हर एक जिलों से, जितने जिलों से शांतिपूर्ण न्याय मार्च हमारे देश की छात्र जो कर रहे थे, उसके ऊपर पुलिस ने, उसके ऊपर भाजपा तानाशाही ने जो व्यवस्था की है और झूठी मुकदमा किया गया है, उसको भी वापस लेना पड़ेगा। नहीं तो समता मूलक संग्राम दल अपने छात्रों की भविष्य से खिलवाड़ होने नहीं देगा। लोकतंत्र और संविधान के तहत इस बिहार और भारत के अंदर जो है आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसका जो है कहा जाए तो युवाओं से खिलवाड़ हम लोग होने नहीं देंगे। दूसरी बात मेरी मांग यह है कि नीट पेपर लीक के मामले के बाद जितने भी छात्र छात्राएं आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ, आत्महत्या किया, उसको सरकार जो है 1 करोड़ 2 करोड़ मुआवजा दे और उसके घर परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठाए। ये मांग समता मूलक संग्राम दल सरकार से करती है। और जितने भी राज्यों में युवाओं के ऊपर मुकदमा हुआ है, वो मुकदमा के सरकार जो है खारिज करे,
नहीं तो हम छात्र अपने हक अधिकार के लिए संविधान के द्वारा आपको फिर झुकाने की काम करेंगे। कहा जाए कि जब युवा शक्ति जब अपने हक के लिए निकलता है तो अपनी जान की चिंता नहीं करता है, वो अपनी देश की बात करता है, वो अपनी देश की चिंता करता है, ना कि वो अपनी जान की चिंता करता है। क्योंकि जब ये देश में इतनी कृत्या करने वाली सरकार रहेगी तो ये देश की जो है कहा जाए तो व्यवस्था परिवर्तन नहीं होने वाला, शिक्षा परिवर्तन नहीं होने वाला, चिकित्सा परिवर्तन नहीं होने वाला। ये भाजपा की काम है हिंदू मुस्लिम करवा करके एक दूसरे में लड़वाने की काम। विकास की जड़ें जो है खत्म कर दी है भाजपा सरकार पूरे भारत में। जब विकास के नाम पर आप आंदोलन करिएगा तो आप ही को जो है आज भारत में हमने देखा, कई वीडियो देखा, उस वीडियो में ने हमारे छात्रों को, ये गोरी मीडिया ने हमारे छात्रों को पाकिस्तान एजेंट बताया, पाकिस्तान से लिंकेड बताया इन्होंने। आज यही के जो अपने आप